हम लोगों का MS चौहान का डिस्कशन चल रहा था एंड इन दैट वी हैव कंप्लीटेड अप टू कन्फॉर्मेशनल एनालिसिस। वो हम लोगों का कंप्लीट हो गया था। आज हम लोग स्टार्ट करेंगे ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म, राइट। चलो फिर ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म स्टार्ट करते हैं। ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म में जो फर्स्ट क्वेश्चन आपको दिया जा रहा है, बोला जा रहा है हाउ मेनी आइसोमर्स आर पॉसिबल फॉर डाई मिथाइल साइक्लोपेंटेन नेग्लेक्टिंग इनएंशियोमर्स। मतलब आपको क्या करना है, ऑप्टिकल आइसोमर्स नेग्लेक्ट मार देने हैं एंड देन आपको बता देने हैं कि कितने आइसोमर बनेंगे। आपको कंपाउंड क्या दिया जा रहा है, साइक्लोपेंटेन विद डाईमिथाइल। तो चलो फिर स्टार्ट करता हूँ मैं ड्रॉ करना आपके लिए। तो ये है हमारा साइक्लोपेंटेन का रिंग। साइक्लोपेंटेन रिंग में डाईमिथाइल जोड़ना है, 2 मिथाइल होना चाहिए, ठीक है। तो 2 मिथाइल हो सकता है मैं एक ही पोजीशन पे जोड़ दूं, मतलब मैं इसको क्या बोल दूं, 1,1 डाईमिथाइल साइक्लोपेंटेन। और क्या बना सकता हूं मैं, और दूसरा पॉसिबिलिटी है मैं 1,2 पोजीशन में ड्रॉ कर दूं, 1,2 डाईमिथाइल साइक्लोपेंटेन। लेकिन आगे जाने से पहले रुको, आपको ऑप्टिकल के लिए बोला गया है कि ऑप्टिकल इंक्लूड नहीं करना है, बट आप ज्योमेट्रिकल इंक्लूड कर सकते हो। ज्योमेट्रिकल इंक्लूड कर सकते हैं, मतलब यहाँ पे कितने बनेंगे, यहाँ पे 1,2 के पोजीशन में आपको 2 मिलेंगे। 2 क्यों मिलेंगे, एक सिस बनेगा और एक ट्रांस बनेगा। सिस ट्रांस कैसे बनेगा बच्चे, सिस ट्रांस में ये हो सकता है कि दोनों मिथाइल रिंग के सेम साइड में हो, या फिर एक मिथाइल रिंग के अबव साइड में हो और एक मिथाइल रिंग के डाउन साइड में हो। जैसे इसे अगर मुझे और डिटेल में समझना है तो एक मैं आपको डिटेल में समझा देता हूँ कि ये दोनों मिथाइल जो मैं बना रहा हूँ ये शेडेड पोजीशन से बना रहा हूँ। शेडेड मीन्स यहाँ पे दोनों मिथाइल क्या हो गए, दोनों ही मिथाइल रिंग के अबव साइड में है। नाउ अब मैं क्या कर सकता हूँ, आई कैन डू वन थिंग कि एक मिथाइल को रिंग के अबव साइड में ड्रॉ कर लिया मैंने, और दूसरे मिथाइल को मैंने क्या कर लिया, डॉटेड लाइन पे दिखा दिया। डॉटेड लाइन मीन्स ये कहाँ चला गया, रिंग के नीचे के साइड में चला गया। तो यहाँ से कितने मिल गए, 2 मिल गए ना। और क्या पॉसिबिलिटी हो सकता था मेरे पास, 1,2 के अलावा मैं क्या ले सकता था, 1,3 पोजीशन में मिथाइल ले सकता था। अगर आप 1,3 पोजीशन में मिथाइल लोगे तो फिर से 2 बनेंगे, ठीक है। सिस ट्रांस यहाँ पे भी काउंट करेंगे, दोनों मिथाइल सेम साइड में, अपोजिट साइड में सिस ट्रांस, यहाँ से भी 2 बन जाएंगे। तो अब अगर आप फर्दर मूव करते हो ना तो फर्दर मूव मत करना, बिकॉज रिपीट हो जाएगा, ठीक है। किसी के दिमाग में ऐसा आ सकता है, बिल्कुल आ सकता है कि सर ना मैं एक काम करता हूँ, मिथाइल को और आगे लेके चलता हूँ, और आगे लेके जाएगा बच्चा, रिपीट हो जाएगा। ये जो दिख रहा है ये सेम कंपाउंड है, ये दोनों क्या है, सेम कंपाउंड है जो पिछले वाला ड्रॉ करा हुआ था। तो ओवरऑल कितने बन गए आपके पास, 5 बन गए, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या बोल रहे हैं, हाउ मेनी आइसोमर्स आर पॉसिबल फॉर डाई मिथाइल साइक्लोप्रोपेन। इस बार सिमिलर क्वेश्चन है, जहां पे आपको साइक्लोपेंटेन बोला था, साइक्लोपेंटेन की जगह पे क्या बोल दिया, साइक्लोप्रोपेन ले लो। तो अगर आप साइक्लोप्रोपेन ले लेते हो तो इस बार आप क्या करोगे, फिर से दोनों मिथाइल क्या करोगे, सेम पोजीशन में ड्रॉ कर दो एंड नेक्स्ट मूवमेंट पे क्या करोगे, 1,2 डाईमिथाइल साइक्लोप्रोपेन ले लो। लेकिन जब आप 1,2 डाईमिथाइल साइक्लोप्रोपेन लोगे तो यहाँ पे 2 मिल जाएंगे, कौन कौन से, एक सिस और एक ट्रांस। फिर आगे शिफ्ट मत करना क्योंकि रिपीट हो जाएगा, तो आपके टोटल नंबर ऑफ आइसोमर्स कितने हो जाएंगे, 3 हो जाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट, ये था आपका क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 के बाद लेट अस मूव टू क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या बोल रहे हैं, हाउ मेनी आइसोमर्स आर देयर फॉर डाईमिथाइल साइक्लोहेक्सेन। इस बार ही आपको क्या करना है, डाईमिथाइल साइक्लोहेक्सेन ले आना है। तो डाईमिथाइल साइक्लोहेक्सेन के लिए चलो ड्रॉ करके देखते हैं, सिमिलर वे में प्रोसीड करेंगे जैसे अभी मैं कर रहा था। तो 1,1 डाईमिथाइल साइक्लोहेक्सेन बना लिया, इसका एक ही बनेगा। अगर आपने 1,2 डाईमिथाइल साइक्लोहेक्सेन लिया होता तो इसके 2 बन जाते, एक सिस और एक ट्रांस। कितने बन जाएंगे इसके, 2 बन जाएंगे, 2। नेक्स्ट 1,3 डाईमिथाइल साइक्लोहेक्सेन अगर आप बना रहे होते 1,3 पोजीशन में, तो अगेन इस यहाँ पे भी सिस ट्रांस बनेगा, तो इसके कितने बन जाते, 2 बन जाते। नेक्स्ट 1,4 भी यहाँ पे बना सकते हैं हम लोग। अगर मैंने 1,4 डाईमिथाइल साइक्लोहेक्सेन लिया है तो अगेन यहाँ पे भी आप सिस ट्रांस बना सकते हो, तो इसके भी मैं क्या काउंट करूंगा, 2 काउंट करूंगा। तो टोटल कितने हो जाएंगे, 2 + 2 + 2 + 1, टोटल कितने हो गए, 7, ठीक है। दैट वाज क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 के बाद लेट अस मूव टू क्वेश्चन नंबर 4।
क्वेश्चन नंबर 4 में क्या बोल रहे हैं, व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन ट्रांस 2 ब्यूटीन एंड सिस 2 ब्यूटीन। अनरिलेटेड कंपाउंड नहीं है, ऐसा तो नहीं है। कॉन्स्टिट्यूशनल मतलब क्या होता है, कॉन्स्टिट्यूशनल मतलब स्ट्रक्चरल आइसोमर्स, तो डेफिनेटली सिस ट्रांस तो यार स्ट्रक्चरल नहीं होते, स्टीरियो होते हैं। इनेंशियोमर्स के लिए हम लोगों ने डेफिनेशन पढ़ा था, इनेंशियोमर्स आर ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड विच आर मिरर इमेजेस ऑफ ईच अदर। तो अगर आप एक सिस बना रहे हो और दूसरा ट्रांस बना रहे हो तो डेफिनेटली ये एक दूसरे के मिरर इमेज नहीं होंगे। हाँ, तो अगर मैं ABC ऑप्शन रिजेक्ट कर दे रहा हूँ तो D करेक्ट हो जाएगा, लेकिन रुको, D के बारे में मैं आपको थोड़ा बता दूं। डाइस्टीरियोमर का डेफिनेशन क्या होता है, डाइस्टीरियोमर का डेफिनेशन होता है स्टीरियो आइसोमर्स। इस बारे में क्या बोला, स्टीरियो आइसोमर्स, मतलब मैं ऑप्टिकल और ज्योमेट्रिकल इंक्लूड करके बोल रहा हूँ। स्टीरियो आइसोमर्स विच आर नॉट द मिरर इमेजेस ऑफ ईच अदर आर नोन एज डाइस्टीरियोमर। तो डेफिनेटली जब आप सिस 2 ब्यूटीन एंड ट्रांस 2 ब्यूटीन जब बनाओगे तो ये स्टीरियो आइसोमर्स तो है ही, बिकॉज ये ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स है एक दूसरे के, एंड ये एक दूसरे के मिरर इमेजेस भी नहीं है, तो दीज टू विल बी व्हाट, डाइस्टीरियोमर्स। ठीक है, दैट वाज क्वेश्चन नंबर 4। नाउ मूव टू क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या बोल रहे हैं, डिटरमाइन द डबल बॉन्ड स्टीरियो केमिस्ट्री। आपको E और Z नॉमेनक्लेचर असाइन करना है, कॉन्फ़िगरेशन असाइन करना है फॉर द फॉलोइंग मॉलिक्यूल। आपको मॉलिक्यूल दे रखा है, E and Z असाइन करने के लिए अगर आपने CIP रूल पढ़ रखा है तो अच्छी बात है। CIP रूल के लिए चलो मैं बता देता हूँ। फर्स्ट वाला जो कंपाउंड दिया गया है इसमें आपको करना क्या होता है, आपको करना होता है कि जो डबल बॉन्डेड कार्बन है, जिस कार्बन पे डबल बॉन्ड प्रेजेंट है, डबल बॉन्डेड कार्बन से जुड़ा हुआ जो फर्स्ट एटम है उसका क्या देखना होता है, एटॉमिक नंबर। जिसका एटॉमिक नंबर ज़्यादा होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, फर्स्ट प्रायोरिटी। जैसे आप देखते जाओ, यहाँ पे जो फर्स्ट वाला कार्बन में यहाँ पे एरो से मार्क कर रहा हूँ, इस कार्बन के लिए दो ग्रुप जुड़े हैं, कौन कौन से, एक तो फ्लोरीन जुड़ा हुआ है और एक CH3 जुड़ा हुआ है। तो फर्स्ट एटम ऊपर में फ्लोरीन मिल गया और नीचे में क्या मिल गया, कार्बन मिल गया। तो फ्लोरीन कार्बन में अगर आप एटॉमिक नंबर चेक करो तो डेफिनेटली फ्लोरीन का एटॉमिक नंबर कार्बन से ज़्यादा आता है। तो अगर फ्लोरीन का एटॉमिक नंबर ज़्यादा है तो फ्लोरीन को मैं क्या बोलूँगा, फर्स्ट प्रायोरिटी बोलूँगा। एंड कार्बन का एटॉमिक नंबर फ्लोरीन के कंपैरिजन में क्या है, कम है, तो इसे मैं क्या बोलूँगा, सेकेंड प्रायोरिटी बोलूँगा। सिमिलरली आपको क्या काम करना है, सेकेंड वाले कार्बन पे ऑब्जर्व करना है। सेकेंड वाला कार्बन मैं मार्क कर रहा हूं, तो यहाँ पे जो डायरेक्टली अटैच्ड एटम है उसको देखना। मैं बार बार बोल रहा हूँ, आपको क्या देखना है, जो डायरेक्टली अटैच्ड एटम है। तो एक तो डायरेक्टली अटैच्ड एटम क्या है आपके पास, हाइड्रोजन, और ऊपर में क्या है, CH3 का कार्बन। तो इस बारी कार्बन का एटॉमिक नंबर हाइड्रोजन से ज़्यादा आ जाएगा, तो CH3 वाले ग्रुप को हम लोग क्या बोल देंगे, फर्स्ट प्रायोरिटी, एंड हाइड्रोजन को मैं क्या बोल दूंगा, सेकेंड प्रायोरिटी। अब E and Z कैसे असाइन करते हैं, रूल में शॉर्ट में बता देता हूं आपको। इफ सिमिलर प्रायोरिटी ग्रुप, मतलब देखो आप फर्स्ट कार्बन पे 1 और सेकेंड कार्बन पे 1, वो क्या हो गए आपके सिमिलर प्रायोरिटी ग्रुप, या फिर यूं कह लो फर्स्ट कार्बन का 2 और सेकेंड कार्बन का 2। इफ सिमिलर प्रायोरिटी ग्रुप आर ऑन सेम साइड ऑफ पाई बॉन्ड, आप अगर ये दोनों सेम साइड ऑफ पाई बॉन्ड मिल रहे हैं तो इसे हम लोग क्या लिखते हैं, इसे हम लोग असाइन करेंगे Z कॉन्फ़िगरेशन। क्या असाइन करना बच्चा, Z कॉन्फ़िगरेशन। रूल में बोल दे रहा हूं फिर से, इफ सिमिलर प्रायोरिटी ग्रुप आर ऑन सेम साइड ऑफ पाई बॉन्ड यू आर गोइंग टू असाइन Z। इफ सिमिलर प्रायोरिटी ऑफ ग्रुप आर ऑन अपोजिट साइड ऑफ पाई बॉन्ड देन यू आर गोइंग टू असाइन E। फिर आप क्या अल्फाबेट E असाइन करोगे। तो जो बी वाला कंपाउंड दिया हुआ था इसमें मैं अब थोड़ा फास्ट कर लेता हूं, तो हाइड्रोजन का प्रायोरिटी क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। फ्लोरीन का प्रायोरिटी क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। ब्रोमीन आयोडीन में डेफिनेटली आयोडीन का प्रायोरिटी ज़्यादा आएगा, ये 1 प्रायोरिटी, और ब्रोमीन को मैं क्या बोलूँगा, 2 प्रायोरिटी। यहाँ पे देखो सिमिलर प्रायोरिटी क्या हो गए, अपोजिट साइड में हो गए। तो यहाँ पे अगर मैं अल्फ़ाबेट असाइन करूँ, कॉन्फ़िगरेशन असाइन करूँ, तो दैट विल बी व्हाट, E। मतलब आपका जो फर्स्ट वाला कंपाउंड था उसका कॉन्फ़िगरेशन क्या था, Z, और सेकंड वाला कंपाउंड का कॉन्फ़िगरेशन क्या था, E। अब आप ऑप्शन ढूंढ लो, अगर आप ऑप्शन ढूंढते हो तो आपको ZE दिखना चाहिए। ZE इज करेक्ट ऑप्शन इज D। ठीक है, D करेक्ट ऑप्शन होगा ना। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या बोल रहे हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग एल्कीन, आपको क्या दिया, 1E3S। ठीक है,
विच ऑफ द फॉलोइंग एल्कीन इज 1E3S 1,3 डाइमिथाइल साइक्लोडेकीन। पहले बच्चा इस क्वेश्चन को करने के लिए एक आपको बता देता हूँ, मतलब बहुत कॉमन सा मिस्टेक होता है। यहाँ पे क्या बोला हुआ है आपको, साइक्लोडेकीन बोला हुआ है। मतलब जो रिंग में टोटल नंबर ऑफ कार्बन होने चाहिए वो 10 होने चाहिए, 10 से ज़्यादा या 10 से कम नहीं चलेगा। लुक एट द ऑप्शन फर्स्ट। ये आपको 4 ऑप्शन दिए हुए ABCD। अगर आप फर्स्ट ऑप्शन ए में कार्बन काउंट करो तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो देखो, जब दो 6 मेंबर्ड रिंग आपस में फ्यूज्ड करके अटैच किया हुआ है तो आपको 10 कार्बन मिल जाएंगे। अब आप एक काम करो, आप एक बार देखो ऑप्शन डी को। तो जैसे ही आप ऑप्शन डी को देखोगे ना, ऑप्शन डी क्या हो जाएगा, रिजेक्ट हो जाएगा। मैं क्यों रिजेक्ट कर रहा हूं, क्योंकि आपको यहाँ पे 10 कार्बन मिलेगा ही नहीं। ठीक है, तो एक तो काम आसान हो गया, ऑप्शन डी में अपने को दिमाग नहीं लगाना। अब आपके पास क्या बचा, ऑप्शन ए बी एंड सी। ए बी सी में दिमाग लगाना है। ए बी सी में दिमाग लगाने के टाइम में एक चीज और ध्यान रखना। अब आप क्वेश्चन पढ़ो, 1E and 3S, ये आपको कॉन्फ़िगरेशन मिलना चाहिए। आप जब IUPAC नंबरिंग करोगे, ठीक है, तो डबल बॉन्ड कार्बन से आपका IUPAC नॉमेनक्लेचर स्टार्ट होगा। 1E3S मतलब आप अगर ध्यान से देखो, मैं आपका IUPAC नंबरिंग कर दूं एक बार जरा। IUPAC नंबरिंग फर्स्ट वाले में मुझे एक्चुअली मैंने कार्बन काउंट करा था उस टाइम पे, मैं अब IUPAC नंबरिंग कर रहा हूँ 1 2 3। मतलब फर्स्ट कार्बन पे क्या होगा, डबल बॉन्ड, और थर्ड कार्बन पे क्या होगा, कायरल कार्बन। सिमिलरली बी ऑप्शन में 1 2 3 फर्स्ट कार्बन पे डबल बॉन्ड एंड थर्ड कार्बन पे कायरल कार्बन। सिमिलरली सी ऑप्शन में 1 2 एंड 3। तो यहां तक तो सब कुछ सही है ना। अभी क्या करना है बच्चे, 1 में क्या बोला हुआ है, ई बोला हुआ है। तो जो एल्कीन है उसका कॉन्फ़िगरेशन क्या मिलना चाहिए, ई मिलना चाहिए। ई मतलब समझते हो, जो सिमिलर प्रायोरिटी वाले ग्रुप होने चाहिए वो अपोजिट डायरेक्शन में आना चाहिए। तो चलो ढूंढना शुरू कर दे। आपको मैं ऑप्शन ए थोड़ा सा एनलार्ज करके दिखाता हूं, खूब आराम से दिखाई देना चाहिए। ये आपका ऑप्शन ए है, ठीक है। आप अगर ऑप्शन ए पे देखो तो जो सेकंड कार्बन मैंने मार्क करा हुआ है, इस पे एक हाइड्रोजन होगा जो अंदर की तरफ होगा। अब डेफिनेटली हाइड्रोजन का प्रायोरिटी मैं क्या लिखूंगा, 2 लिखूंगा। और ये जो बड़ा सा ग्रुप दिखाई दे रहा है इसे मैं क्या बोलूंगा, ये मेरा फर्स्ट प्रायोरिटी है। अब कार्बन नंबर 1 देखो, कार्बन नंबर 1 में जो मिथाइल होगा ये हमारा क्या है, सेकंड प्रायोरिटी का ग्रुप है। और यहाँ पे एक जो बहुत बड़ा सा चेन आपको दिखाई दे रहा है जो फर्दर जाकर के ज्वाइन हो रहा है, ये मेरा क्या हो जाएगा, ये फर्स्ट प्रायोरिटी हो जाएगा। नाउ लुक अराउंड डबल बॉन्ड। अब आप डबल बॉन्ड के अराउंड देखो तो जो सिमिलर प्रायोरिटी है वो क्या है, अपोजिट डायरेक्शन में। अपोजिट डायरेक्शन में तो डबल बॉन्ड का कॉन्फ़िगरेशन क्या असाइन करेंगे हम लोग, ई असाइन करेंगे। तो ये तो 1E मिलेगा, ठीक है। नाउ लुक एट ऑप्शन बी। अगर आप ऑप्शन बी पे देखना शुरू करो, सिमिलरली जैसे हम लोग ऑप्शन ए चेक कर रहे थे वैसे ही ऑप्शन बी चेक करेंगे। ऑप्शन बी में अगर आप चेक करोगे तो अगेन यहाँ पे भी ई मिल जाएगा। ऑप्शन सी देखते हैं। ऑप्शन सी में आप देखो, ऑप्शन बी में भी मैं क्या बोल रहा हूँ, यहाँ पे भी ई मिल जाएगा, 1E मिल जाएगा। ऑप्शन सी चेक करते हैं। ऑप्शन सी में ये जो मिथाइल है ये हमारा क्या है, सेकेंड प्रायोरिटी है। एंड ये जो लार्ज ग्रुप जोड़ रखा है इधर में आगे जा रहा है, ये हमारा क्या हो गया, फर्स्ट प्रायोरिटी हो गया। एंड यहाँ पे एक हाइड्रोजन होगा जो बाहर की तरफ है, हाइड्रोजन का प्रायोरिटी इज 2। एंड जो लार्ज ग्रुप जुड़ा हुआ है दैट इज व्हाट, ऑफ फर्स्ट प्रायोरिटी। अब यहाँ पे देखो तो जो सिमिलर प्रायोरिटी वाले ग्रुप है वो सेम साइड में आ गए। अगर ये सेम साइड में आ गए तो इसे मैं क्या असाइन करूंगा, Z असाइन करूंगा। तो डेफिनेटली सी तो करेक्ट आंसर नहीं हो सकता था। नाउ वी आर स्ट्रक टू ऑप्शन ए और बी। अब आपको क्या करना पड़ेगा, जो थर्ड कार्बन पे कायरल, थर्ड कार्बन जो आपको कायरल दिखाया जा रहा है उसका कॉन्फ़िगरेशन फाइंड आउट करोगे। इफ दिस कॉन्फ़िगरेशन कम्स आउट टू बी S, अगर ये S आ जाता है तो 1E3S करेक्ट हो जाएगा, फिर आपको कोई टेंशन नहीं होगा। मैं ऑप्शन ए को चेक करता हूं। देखो ऑप्शन ए में जो थर्ड कार्बन है इधर कौन है, हाइड्रोजन। अब कायरल कार्बन का कॉन्फ़िगरेशन कैसे असाइन करते हो बच्चे, जो कायरल कार्बन है उससे जुड़े हुए जो ग्रुप्स है उनका प्रायोरिटी असाइन करेंगे। तो लेट्स स्टार्ट। मैं आपके लिए एक बार एक काम करता हूँ, ये वाला जो कंपाउंड था
ए ऑप्शन का जो कंपाउंड था ये आपको मैं एक बार फिर से ड्रॉ कर देता हूँ ताकि आपको समझने में तकलीफ ना हो, कंफ्यूजन ना हो। तो यहाँ में डबल बॉन्ड दिख रहा था एंड इधर मिथाइल था एंड ये ग्रुप्स अटैच थे और ये हमारा कायरल कार्बन था जिसमें हाइड्रोजन डाउन साइड द प्लेन था एंड मिथाइल वाज अपर साइड ऑफ द प्लेन। ये CH3 प्लेन के ऊपर की तरफ था। तो इस बार ये जो कायरल कार्बन है इससे जुड़े हुए जितने भी 4 बॉन्ड है सभी का प्रायोरिटी असाइन करेंगे। हाइड्रोजन डेफिनेटली मैं इसको 4th प्रायोरिटी असाइन करूंगा क्योंकि यहाँ पे जो CH3 दिख रहा है और ऊपर में भी कार्बन कार्बन अटैच्ड है, तो इन सभी में सबसे कम एटॉमिक नंबर किसका होगा? हाइड्रोजन का होगा। दैट इज ऑफ 4th प्रायोरिटी। जो CH3 होगा डेफिनेटली इट इज गोइंग टू बी 3rd प्रायोरिटी। जिस साइड में डबल बॉन्ड है इसको हम लोग क्या असाइन करेंगे बच्चा? इसे असाइन करेंगे 2nd प्रायोरिटी, सॉरी 1st प्रायोरिटी। ये हमारा 1st प्रायोरिटी आएगा और ये हमारा क्या है? 2nd प्रायोरिटी। तो जो कायरल कार्बन था उसके अराउंड हमने 4 ग्रुप्स जो अटैच थे उनका प्रायोरिटी असाइन कर लिया। इफ एनीवन फीलिंग डिफिकल्टी टू असाइन द प्रायोरिटी जस्ट गो एंड कमेंट, देन आई विल मेक अनदर वीडियो टू डिसाइड द प्रायोरिटी। ठीक है, CIP रूल के लिए अलग से वीडियो बना दूंगा। तो ऐसे केस में R&S कॉन्फ़िगरेशन कैसे असाइन करते हैं? यहाँ पे देखो जो लोवेस्ट प्रायोरिटी वाला ग्रुप है दैट इज ऑलरेडी अवे फ्रॉम ऑब्जर्वर, डॉटेड लाइन पे है। तो बस आप इसका पोजीशन देख लो, ये डॉटेड लाइन पे है। देन स्टार्ट मूविंग प्रायोरिटी 1 टू प्रायोरिटी 2 एंड देन प्रायोरिटी 2 टू प्रायोरिटी 3। If you are moving in anti-clockwise, the configuration will be S. If you are moving in clockwise direction, it will be R. तो डेफिनेटली 1E मिल ही चुका था, A में 3S भी मिल गया, तो करेक्ट आंसर हमारा A ही होना है। सिमिलरली यू कैन फाइंड द कॉन्फ़िगरेशन इन ऑप्शन B ऑल्सो। ठीक है, डेफिनेटली वो आपका क्या आने वाला है? वो R आएगा, तो वो तो आंसर नहीं होगा। ठीक है, तो अप टू दिस अभी यहाँ पे स्टॉप करेंगे। लेट अस मेट इन नेक्स्ट वीडियो फॉर फर्दर डिस्कशन। तो चलो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।